हे गाइस, कैसन बा? कैसे हैं आप लोग? थोड़ा बिहारी भी बोल देते हैं। बिहार का चुनाव चल रहा है, थोड़ा बिहारी का तड़का भी लगाया जाए। अब प्रधानमंत्री जी के तरह तो हम भाषण नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी वो आर्ट ही अलग है। उनका उनका माइंडसेट ही अलग है, उनकी ऊर्जा ही अलग है। लेकिन हम आपको इस ये मैसेज इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि बहुत लंबा समय खिंच जा रहा है और हमारी एक वीडियो नहीं आ पा रही है। दूसरा, दिल्ली में जो ब्लास्ट हुआ है उससे मैं काफ़ी दुखी हो गया, काफ़ी परेशान रहा कि ये ब्लास्ट से पूर्व मैंने इसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं की। तो एक तो सीजन भी चला गया भविष्यवाणी का, दूसरा निजी जीवन में व्यस्तता के कारण। अब व्यस्तता इतनी भी क्या है कि आप भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे। हो सकता है कि मेरा भविष्यवाणियों का जो काल है वो खत्म हो चुका है। मैंने एक जितनी भविष्यवाणी करनी थी कर ली। ये एक 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 पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है कि हो सकता है भविष्य में मैं इससे अच्छी भविष्यवाणी करूं, या फिर मैंने अपने आप को सिद्ध कर दिया। लेकिन सिद्ध करना, यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छी अच्छी भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो मुझे भी अपनी भविष्यवाणी लानी चाहिए। लेकिन कई लोग शास्त्रों को प्रयोग में लाकर उनसे भविष्यवाणी करते हैं, वो मुझसे नहीं हो पाता है। तो मैं अपनी खुद की भविष्यवाणी करता हूँ, जो कि सत्य साबित हो जाती है, सच हो जाती है बाद में। तो मित्रों, मैं यही बताना चाह रहा था कि दिक्कत ये है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब मैं, या तो हम हम हैं एक छोटे से यूट्यूबर, आज तक मैंने यूट्यूब से एक पैसा नहीं कमाया है। मैं पैसे कमाने वाली बात नहीं कह रहा हूँ कि मुझे एक तो अच्छा नहीं लगता है पैसे पैसे के मामले में दखल देना। लेकिन फिर भी अर्निंग सोर्स, आप किसी चीज में इतना समय दे रहे हैं और उसे अर्निंग सोर्स बनाना तो चाहिए ही, मुझे ऐसा लगता है। उसे अगर आप अर्निंग सोर्स में कन्वर्ट करते हैं तो बहुत बढ़िया रहता है। लेकिन मैं, मेरे कहने का असल में कोई चीज में आप अगर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जिस चीज को, वो आपका एक प्रकार से एक मूव बन जाती है। जैसे मूवी में होता है ना कि आप किसी चीज में आप ध्यान दे रहे हैं तो वो चीज एक मूव बन जाती है, फिर वो हैबिट में आ जाता है। तो मैं ये चीज सोच रहा था। सोचने वाली बात तो यहाँ पे लागू होती ही नहीं है, क्योंकि जब तक ऑडियंस का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक आप कहाँ से कमाओगे कमाई। चलो, लेट इट गो, लेट गो करते हैं इस टॉपिक को। दूसरी बात बताते हैं। देखिए मित्रों, अभी दिल्ली में जो बहुत बड़ा दुखद, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ तो अपनी भविष्यवाणी लानी चाहिए, क्योंकि इसके बाद ऐसा लगता है कि आपने काफी लंबे समय से आप भविष्यवाणी करते रहते हैं, फिर एन वक्त पे कोई दूसरा उससे जुड़ा हल्का फुल्का भी इंडिकेशन दे देता है, हल्का फुल्का भी इंडिकेशन देगा। किसने कह दिया दिल्ली दिल्ली शहर में मारो घाघरो जो घूमियो, अगर उसने गाना भी गा दिया तो ऐसा लगेगा कि भाई यही है तुरम खान, इसने भविष्यवाणी कर दी। तो वही मेरा मेरी मेरी यही सोच है कि मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी, वीडियो नहीं उसका मैसेज देखा था। तो उसने कुछ कहा था कि कुछ बता रहा था, प्लेन से जुड़ा हुआ कुछ कहा था। हालांकि मैंने 3 हफ्ते पहले प्लेन से जुड़ी जानकारी दे दी थी, लेकिन दिल्ली में ऐसा कुछ होने वाला है उसके बारे में मैंने बिल्कुल, लिटरली मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना गंदा लगा मुझे कि मैंने ये नहीं दिया। कई बार ऐसे ऐसे बड़े बड़े कांड हो जाते हैं तो उसके बाद ऐसा महसूस होता है कि यार आपने तो अपना कंट्रीब्यूशन दिया ही नहीं, क्या कंट्रीब्यूट किया फिर आपने। तो
अपने व्यूअर्स को इंगेज रखने के लिए कुछ ऐसा आपके पास होना चाहिए जो, अब मैं एक तो मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ, दूसरा मैं फैक्ट पे बात कर सकता हूँ, तीसरी मैं न्यूज़ आपके सामने लेके आ सकता हूँ। लेकिन आपको मुझे इसी तरह से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोगों से कि आप अपना सपोर्ट मुझे देते रहें, जितना हो सके अपना सपोर्ट करें, क्योंकि मैं ये बीच में कह रहा हूँ यहाँ तक तो आप कई लोग पहुँच, यूट्यूब एल्गोरिदम, अब यूट्यूब का एआई मुझे पढ़ सकता है, बाकी तो आप लोग आपका समय भी बहुमूल्य है, लेकिन मैं आपके बहुमूल्य समय की कदर करता हूँ और ऐसा कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप देखें भी, शेयर भी करें और मुझे काफ़ी पसंद भी करें। मैंने बहुत अभी तक तो बहुत कोशिश की है कि ऐसा कंटेंट लाने की। मैंने भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी भविष्यवाणी करना एक अलग बात है, अपने व्यूअर्स को इंगेज रखना एक अलग बात है। तो एक भैया ने मुझे एक राय दी थी कि मिक्स कंटेंट मत बनाना। आज तो फिलहाल मैं कुछ अपने प्रॉब्लम बता रहा हूँ आप लोगों को, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि मिक्स कंटेंट नहीं बनाना है। तो मुझे न्यूज़ पर ही बात करनी है, तो मैं न्यूज़ पर ही बात कर रहा था कि दिल्ली में इतना बड़ा केस हो गया है, इतना बड़ा आतंकवादी हमला हो गया है, उस पर तो हमने बात ही नहीं करी। मेरे को, हम लोग ज़्यादातर न्यूज़ ऊपर से सुनते हैं, क्योंकि प्रॉपर हम एक एंकर तो है नहीं, प्रॉपर हम संवाददाता है नहीं, लेकिन फिर भी यूट्यूब ने हमें काफ़ी सहूलियत दे रखी है, काफ़ी फ्रीडम दे रखी है कि हम अपनी बात यहाँ पे शेयर करें। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पे हम अपनी बात को शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब बहुत बहुत ही बड़ी दिक्कत का सामना, मतलब ये एक्टिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन एक कहते हैं ना कि एक एक्टर के अंदर एक्टिंग, चाहे वो कितना भी किसी हाल में भी हो, लेकिन एक्टिंग जवान रहती है उसकी। मैं एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी एक्टिंग नहीं हो पा रही। हाय राम, ऐसा नहीं कहते, इस तरह से कहते हैं, हाय राम मेरे तो दिवालिया निकल गया। लेकिन ये बातें रखनी नहीं चाहिए, अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव रहना चाहिए। मैं तो सिर्फ एक एक्टिंग वाली बात कह रहा हूँ। तो दोस्तों, अपना सपोर्ट कीजिए, बहुत परेशान हूँ मैं। आप समझ सकते हैं कि अपनी परेशानी लोगों तक को बताकर ही सॉल्व होती है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिनेंशियल प्रॉब्लम, और फिनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। ये अब फिनेंशियली मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब, मुझे मेरे को यूट्यूब में आप लोग मेरी हेल्प करें। मैं यूट्यूब से किसी से भी मैं किसी तरह की हेल्प नहीं मांगूंगा, ना ही मैं यहाँ पे बार कोड शेयर करूंगा, ना किसी चीज़ से। बस मैं व्यूअर्स से ये कहूँगा कि आप मेरी वीडियोस को लाइक करें, जो कि नहीं हो पा रहा है, मेरे टारगेट पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जो भी है देख लीजिएगा, जैसे भी है, आप ही के लिए तो काम कर रहे हैं ना, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।